हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे अपने बच्चे का जो एज है या उसका जो ऑटिज्म का लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उस हिसाब से मैं कैसे जो लैंग्वेज बेस्ड बुक्स होती हैं या कार्ड्स होते हैं, जो भी प्री स्कूल लर्निंग बुक्स होती हैं, तो कौन सी बुक्स जो हैं वो मेरे बच्चे की एज के अकॉर्डिंग या उसके लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो सही रहेंगी। तो ये सारा नॉलेज आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं शेयर करूँगी कि कैसे अर्नब को धीरे धीरे मैंने कार्ड से बुक्स पे शिफ्ट किया, तो कैसे आपको बुक्स को यूज़ करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक रिव्यू दूंगी 12 पिक्चर बुक का, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं। बिल्कुल रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मार्केट में मिल जाती हैं। तो गाइज़ ये 12 पिक्चर बुक्स हैं। 12 पिक्चर बुक्स का ये कॉम्बो है एक्चुअली, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। एज 1+ से स्टार्ट है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिलती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट, बर्ड्स, फ्लावर्स, फूड्स, अपोजिट्स, फ्रूट्स, गुड हैबिट्स, नंबर्स, थिंग्स एट होम, ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल, वाइल्ड एनिमल्स। और अभी देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है पेपर की। तो अभी मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी इसका। तो गाइज़ कुछ इस तरह की ये 12 बुक्स हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कैसी हैं। जैसी पिक्चर्स ये आपको बाहर दिख रही हैं, लगभग ऐसी ही पिक्चर इनके अंदर भी हैं। ये है फर्स्ट है नंबर बुक, जिसमें आपको 1 to 10 नंबर मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, काउंटिंग के साथ। नेक्स्ट है हमारी अल्फ़ाबेट बुक, कुछ इस तरह की है पिक्चर्स के साथ। फ्रूट बुक कुछ इस तरह की क्वालिटी है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स तो अच्छी हैं, क्लियर हैं। वेजिटेबल बुक। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट बुक। नेक्स्ट है बर्ड्स बुक। नेक्स्ट है वर्ड्स बुक। फ्लावर बुक। वाइल्ड एनिमल बुक। गुड हैबिट बुक। अपोजिट विद पिक्चर्स, जैसे देख सकते हैं आप, थिन, फैट, एम्प्टी, फुल, तो अपोजिट्स हैं ये। फूड्स। नेक्स्ट है फूड्स, डिफरेंट जो फूड्स होते हैं। और ये है थिंग्स एट होम। तो पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। तो अभी आपने देखा 12 पिक्चर बुक का रिव्यू। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही ये ड्राइंग बुक्स हैं जो मैंने अभी अर्नब के लिए ऑर्डर की हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं। तो ड्राइंग ऑटिस्टिक बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, स्पेशली अर्नब के लिए बहुत मुश्किल है। ड्राइंग में उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसमें भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो रहा है। तो कुछ इस तरह की बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं। बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं तो कलर करना थोड़ा ईजी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि इन बुक्स का जो है पेजेस का प्रिंट भी निकाल लेते हैं, ताकि हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, बार बार बच्चा उसको कलर कर सकें। लेकिन ये अपने आप में बहुत मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं इसमें, तो मुझे नहीं लगता प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी मुझे बेटर लगी। तो आपको अगर ये परचेज़ करनी है तो ये ड्राइंग बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब समझते हैं गाइस कि कैसे एज और लेवल के अकॉर्डिंग हमको अपने बच्चों को बुक्स इंट्रोड्यूस करानी होती हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है वो कार्ड्स का ही है गाइस, जिसमें एक सिंगल पिक्चर होती है। याद रखिए, सबसे पहले आप बुक्स यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप कार्ड्स यूज़ करेंगे, जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं, जो सबको पता है। सब फ्लैश कार्ड से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें ओनली सिंगल इमेज होती है और जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो उसका जो अटेंशन गेन करना है जो है वो ईजी हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग स्टार्टिंग में फ्लैश कार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं है करनी है कि आप स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टाइम ही ऐसी बुक यूज़ करो जिसमें एक पेज पे 3, 4, 5 पिक्चर्स हों, तो बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है और उसका जो अटेंशन है वो भी सही से नहीं आता है। तो फर्स्ट
फ्लैश कार्ड्स। एंड सेकंड जो आपको यूज़ करनी होती हैं जैसे बोर्ड बुक्स जो होती हैं, जो मैंने बहुत यूज़ की हैं। तो एक ये मेरे पास पुरानी पड़ी है, अभी शिफ्टिंग की है हमने, तो अभी मुझे वो सारी बुक्स मिली। तो कुछ इस तरह की बुक्स, और अभी रिसेंटली भी मैंने ओसवाल की बोर्ड बुक्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जस्ट रिसेंटली वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बुक आपको यूज़ करनी है जो कि एक फ्लैश कार्ड की तरह ही होती हैं और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 2 इमेजेस होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे बच्चे को कार्ड से, क्योंकि उसको फ्लैश कार्ड की हैबिट पड़ी होती है, तो बच्चे बोर्ड बुक के साथ ईजिली जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं। कुछ कुछ कार्ड्स की तरह ही होती हैं। तो इस तरह से बच्चे को थोड़ा सा बुक्स का भी हैबिट होता है। खाली टाइम में जो आपने सिखाया है, तो आप खाली टाइम में बच्चे को फ़ोन मत दो, ये बुक्स दे दो। तो आप देखोगे समटाइम्स हमारे बच्चे रिपीट करने लगते हैं जो हमने उनको सिखाया था। तो अर्नब भी सेम ऐसे ही करता था, खाली टाइम में ये बुक्स लेके जो मैंने उसको सिखाया है तो उसको वो पढ़ते रहता था। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह की बोर्ड बुक्स यूज़ करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 2 पिक्चर्स हों। तो उस स्टेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऐसी बुक यूज़ करेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा पिक्चर्स हों। तो उसके लिए जो मैंने अभी आपको एक रिव्यू दिया 12 पिक्चर बुक का, वो बुक्स इसके लिए बेटर रहेंगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्लियर पिक्चर्स हैं। तो ये बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि एक पेज पे आप देख सकते हो 6 पिक्चर्स हैं, लेकिन पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, इतना ज़्यादा मतलब क्राउड नहीं है, तो बच्चा इजीली रिलेट कर सकता है। तो ये अभी तक हम लोग सिर्फ बच्चे की वोकैबुलरी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट नेमिंग, सिंगल ऑब्जेक्ट के उसको नाम बताना, बच्चा नाम बता सके, यानी कि वोकैबुलरी उसकी जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वोकैबुलरी के ऊपर हम लोगों को काफ़ी टाइम देना चाहिए, अच्छे से वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फ्रेज स्पीच, यानी कि 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलना। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया था, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह के सीक्वेंसिंग पजल, जिसमें कि बहुत ही क्लियर पिक्चर होती है। जैसे कि ये है, अर्नब को खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने यही पजल सबसे पहले यूज़ किया था। जैसे मंकी बनाना तोड़ रहा है, या फिर मंकी ने बनाना तोड़ा, मंकी ने बनाना खाया। तो इस तरह के जो हैं वो कार्ड्स आप लोगों को यूज़ करने हैं। इसमें भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स नहीं हैं। फ्रेज स्पीच के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप सीक्वेंसिंग पजल ही यूज़ करें, क्योंकि ये सिंगल पजल होते हैं, मतलब सिंगल कार्ड होता है, लेकिन इसमें ओनली 1 ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें कोई सिचुएशन होती है जिससे आप बच्चे की फ्रेज स्पीच को डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्लियरली दिख रहा है कि मंकी जो है वो बनाना खा रहा है। तो यहाँ से बच्चे को ईजी हो जाता है फ्रेज स्पीच को डेवलप करना। तो इसके बाद मैंने ये यूज़ किया था सीक्वेंसिंग पजल। इन सब बुक्स का रिव्यू मैं पहले देख चुकी हूँ, शायद इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सीक्वेंस वाइज आपको ये सब जो विजुअल मटेरियल है वो यूज़ करना है। जब फ्रेज स्पीच सीक्वेंसिंग पजल का आप यूज़ करोगे, मार्केट में डिफरेंट सीक्वेंसिंग पजल आप गूगल पे डालोगे, ईजी से ईजी और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी मिलते हैं। तो इसमें भी पहले आपको ईजी वाले, जैसे मैंने आपको ये बताया मंकी ने बनाना खाया, तो ये वाले यूज़ करने हैं, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करने हैं। तो सीक्वेंसिंग पजल के बाद जैसे फ्रेज स्पीच बच्चे का अच्छा हो गया, डेवलप हो गया, बच्चा समझ रहा है कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, सिंपल सेंटेंसेस बनाने में उसको अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप सिखा रहे हो तो वो इजीली सीख रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग अगेन बुक्स पे जाएंगे। जैसे फ्लैश कार्ड से हम लोग बोर्ड बुक्स पे गए जिसमें 2 पिक्चर थी, फिर 6 पिक्चर्स पे गए, तो उसी तरह से फ्रेज स्पीच के लिए भी हम लोग सीक्वेंसिंग पजल से फिर अगेन बुक्स के ऊपर जाएंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरह की बुक्स मैं यूज़ करती थी। यही बुक साइड मैंने यूज़ की थी, ये बुक मैंने यूज़ की थी। तो इसमें आप देखो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिखाया गया है। स्पेशल अर्नब का जो स्पीच थेरेपिस्ट था उसी ने मुझे ये सजेस्ट किया था। तो इसमें देखो ये पर्टिकुलर एक सीन है जिसमें खोल के बताती हूँ, जिसमें एक्चुअली जो है वो खाना खाया जा रहा है या फिर डिनर है, लंच है, तो वो कंसेप्ट बच्चे को समझाया गया है। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, उस सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको साइड में आप देखोगे नीचे अलग से जो है वो फिर से बताया गया है, ताकि आप बच्चे को एक एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर सीन में यूज़ हुआ है वो अलग से आप बच्चे को समझा सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो सीन डिस्क्राइब करने से पहले आपको बच्चे को ऑब्जेक्ट बताने हैं, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो।
एक बार वो नीचे जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको नेम करना पहचान जाएगा, तो जब आप सीन बच्चे को समझाएंगे ऊपर जो भी हो रहा है उसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं और उनका नेम क्या है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये स्पीच थेरेपिस्ट ने रिकमेंड की थी और ये बुक मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी और इससे अर्नव को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। तो ये कुछ इस तरह की बुक्स आपको यूज़ करनी है। फिर आप लॉन्ग सेंटेंसेस यहाँ पे थोड़ा फ्रेम कर सकते हैं, बच्चे की ब्रीफिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं। पहले आप खुद समझाएंगे कि हाँ पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, दीदी क्या कर रही है, भैया क्या कर रही है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इस बुक से बहुत अच्छे से अर्नव समझ आता था। तो सिंपली यही चीज़ है गाइस, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको एक सीक्वेंस में चलना है। तो अमूमन जो नए पेरेंट्स होते हैं जिनका जो रिसेंटली ऑटिज़म डायग्नोस हुआ रहता है, तो समटाइम्स वो ये मिस्टेक करते हैं कि शुरू में ही बुक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया है इस तरह से आप चलेंगे तो ईजी रहता है। बच्चे का जो एक बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है। इस तरह की भी बुक्स आपको बहुत मिल जाएंगी मार्केट में, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीन्स होते हैं, पार्क का सीन होता है, हॉस्पिटल का सीन होता है, बर्थडे पार्टी का सीन होता है। तो ऐसी बुक्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये जो बुक मैंने अभी आपको बताई इसमें पर्टिकुलरली नीचे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं अलग से, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो मुझे इसमें स्पेशल लगता है, अच्छा लगता है। उसके बाद आप स्टोरी बुक्स पे जा सकते हैं। फिर क्योंकि ये जो सीन वाली बुक्स होती हैं ना, ये बहुत सिंपल होती हैं, हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड इसमें जो है वो चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, तो बच्चा इनको ईजिली समझ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल में लेके जाएंगे स्टोरी बुक्स में, जहाँ पे इमोशंस होते हैं, कुछ लेसन्स होते हैं। तो वो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेवल है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे आपको चीज़ें यूज़ करनी हैं। तो आई थिंक अभी आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी एज में आपको किस तरह की बुक्स को यूज़ करना चाहिए। तो लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस कि जब भी बच्चा फ्री बैठता है तो इस तरह की कलरफुल जो पिक्चर वाली बुक्स होती हैं वो आप बच्चे को दो, रादर देन कि आप बच्चे को मोबाइल दो, जिससे कि और ज़्यादा ऑटिज़म जो है वो उसकी सिवियरिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आप देखोगे कि बच्चा अगर आपके साथ इन पिक्चर बुक्स में अच्छे से सीख रहा है, नेमिंग सीख रहा है, अपनी फ्रेज स्पीच डेवलप कर रहा है, तो बच्चे डेफिनेटली जब अकेले में बैठे होते हैं, फ्री टाइम में बैठे होते हैं, तो उसी को रिपीट करते हैं और इन बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना जो है वो सीख जाते हैं। तो ये अगेन बहुत ही अच्छा जरिया है बच्चों को एंगेज करने का उस टाइम पे जब आपके पास टाइम नहीं है। तो ज़रूर आप इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास भी पता नहीं कितनी बुक्स अभी इकट्ठी हो चुकी हैं स्टार्टिंग से, अभी जब हम लोगों ने शिफ्टिंग किया तो वो सब बुक्स मुझे मिली। तो इनका काफ़ी सारी बुक्स का रिव्यू मैं बहुत पहले भी कर चुकी हूँ। तो ये चीज़ें वाकई में हेल्प करती हैं लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ बच्चों को इंगेज रखने के लिए। सो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।